तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम क्रॉन्स लर्निंग होम में, जिसमें हम आपको देते हैं यूपी बोर्ड का इम्पोर्टेंट कंटेंट। तो लास्ट हमारी वीडियो थी कि मैट्रिक्स मतलब आप व्यू का इंट्रोडक्शन या बेसिक नॉलेज जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में आपको दे दी थी। तो अब आज का हमारा टॉपिक है आप व्यू की एक्सरसाइज या प्रश्नावली 3.1 को करने का। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम बहुत ही आराम से करेंगे और आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की सीरीज को करने के लिए। जैसे मैंने बुक ले रखी है, तो इसमें ये रही प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट सवाल है आप व्यू ए। ये मैट्रिक्स दे रखी है एक आपको। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? फर्स्ट देंगे ना आप व्यू की कोटि, कि आप व्यू की कोटि कितनी है। सेकंड है आप व्यू की संख्या, कि कोटि पता पड़ गई। तो अब आप बताओ आप व्यू की संख्या बताओ। अगर आपने आप व्यू की संख्या बता दी, फिर थर्ड क्वेश्चन है, फिर पूछ रहा है अवयव A3, अवयव A21, अवयव 3 अवयव 24, अवयव 2 और 3। ठीक है, तो हम करते हैं इसको। तो हमने क्वेश्चन उतार लिया है। ये कह रहा है हमसे कि पहले बताओ अवयव की कोटि। तो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बता दिए थे कि अवयव की कोटि क्या होती है। रो और कॉलम के गुणनफल को दर्शाती है अवयव की कोटि। जैसे इसमें रो कितनी है हमारी, ये हमारी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। तो फर्स्ट लिखते हैं हम रो को। तो कितनी रो है हमारी, 3 रो है। कॉलम कितने हमारे, ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम, ये 3 कॉलम, ये 4 कॉलम, 4 कॉलम। तो 3, 4। ये आ गई हमारी आप की कोटि, आ गई 3, 4। ठीक है, ये आ गई हमारी आप की कोटि। सेकंड पूछ रहा है हमारे अवयवों की संख्या। अब अवयवों की संख्या क्या होती है? अवयवों की संख्या होती है, मैंने आपको बताया था कि ये देखो अवयवों की संख्या, रो और कॉलम के गुणनफल को अवयव कहते हैं। हमारी रो कितनी है, 3, कॉलम कितने हैं, 4, इनके गुणनफल को क्या कहेंगे, अवयव। तो 3 चौक 12, ये आ गया हमारा अवयवों की संख्या। ठीक है, जब आपसे पूछे ना अवयवों की संख्या, तो मतलब टोटल पूछ रहा है वो। अब कभी आपसे पूछे अवयव 1, 1, 3 बताओ। ठीक है, तो कैसे जाएंगे हम? इसका मैंने आपको बताया था कि ये कैसा होता है, ये होता है 1i j। ठीक है, ऐसे एलिमेंट चलते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, 1 मतलब आई मतलब रो कितनी है हमारी, 1, ये हमारी फर्स्ट रो। कॉलम कितना है, थर्ड। जे की वैल्यू हमारी 3, ये है थर्ड कॉलम हमारा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये आ गया हमारा थर्ड कॉलम। तो ये हमारी इसकी वैल्यू A1 और 3, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 19। ये आ गई हमारी 19। ठीक, सेकंड पूछ रहा है हमारा A21। A21 मतलब आई की वैल्यू कितनी है, 2। रो आई मतलब होता है आई इज इक्वल टू होता है रो, और जे इज इक्वल टू होता है कॉलम। ठीक है, तो हमारा रो कितनी है इसमें, 2, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। ठीक है, सेकंड रो में, और कॉलम कितना है, फर्स्ट, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो, मतलब इसका आ रहा है आंसर 35, ये 35। ठीक है, देखो काट रही है ये है हमारी सेकंड रो। ठीक है, और ये फर्स्ट कॉलम, तो कहाँ जा रहा है, मिल रहा है ये यहाँ। तो इसका आ गया हमारा 35। थर्ड हमारा कि रो की वैल्यू कितनी है हमारी, 3, फर्स्ट रो, सेकंड रो और ये थर्ड रो। ठीक है, रो पे पहुंच गए। अब मिलता है हमारे कॉलम। कॉलम कितना है हमारा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम।
तो कॉलम की संख्या हमारी ये थर्ड कॉलम और ये थर्ड रो, तो इसका आ गया हमारा ये -5। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रो की वैल्यू 2, ये सेकंड रो, कॉलम की वैल्यू 4, तो सेकंड रो और कॉलम चौथा ये रहा, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 12। इसी तरीके से आप निकाल लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा ये रो की वैल्यू 2, ये दूसरी रो ये रही, कॉलम की वैल्यू 3, ये कॉलम ये रहा, तो ये आ गया ये 5/2, ये हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी कर लोगे, बस समझने की दिक्कत है, वो मैंने आपको समझा दिया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या पूछता है हमारा, नेक्स्ट कहता है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। मतलब यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन है और यहाँ से अलग ये एक में ही दूसरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, अवयव कैसे निकालते हैं। अवयव होता है m×n इक्वल टू अवयव। मतलब m और n रो और कॉलम के गुणनफल को अवयव कहते हैं। ठीक है, तो m और n कितना दे रखा है, 24। ठीक है, तो यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं m 1 है। ठीक है, हमने मान लिया यहाँ m = 1। तब क्या होगा, तब तो m 1 हो गया गुना n = 24, तो n बराबर आ गया हमारा 24। ठीक है, तो फर्स्ट अवयव क्या, इसकी फर्स्ट कोटि क्या हुई, 1,1 × 24, ये आ गई हमारी फर्स्ट कोटि। ठीक है, सेकंड मान लेते हैं, हमने माना m = 2 माना, तब m 2 × n = 24, तो गुना में ये इधर जाएगा भाग में, तो n बराबर आ जाएगा 12। ठीक है, तो इसकी सेकंड कोटि क्या हुई, 2 × 12। अब मान लेते हैं m = 3, तब तो 3 × n = 24। ठीक है, तो n ये 3 इंगे गुना में, 3 जाएगा भाग में, तो क्या आ जाएगा 8, तो इसकी कोटि हो जाएगी 3 × 8। अब मान लेते हैं m = 4, तब क्या होगा, तो 4 × n = 24, तो इसका आ जाएगा ये n बराबर, ये 4 इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 4 × 6 कोटि। ठीक है, मान लेते हैं m = 5, तब क्या होगा, तब होगा तो m × n = 24, n = 24/5, 24, तो ये जाएगा नहीं, यहाँ से कटेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ तक ही छोड़ देते हैं। ये यहाँ तक ही हो गया। हमारी 4 कोटि बनती हैं इसमें। अवयव की कोटि बनती है, एक बनती है 1×24, सेकंड बनती है 2×12, थर्ड बनती है 3×8 और फोर्थ बनती है हमारी 4×6। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ तक क्या लिखा है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो 4 कोटियाँ होंगी। ठीक है, संभव आगे पूछ रहा है, यदि नहीं, इसमें एक और बन सकते हैं। एक और क्या बनेगी, यदि हम m = 24 ले लेंगे,
ठीक है। m बराबर 24 ले लिया, तब क्या होगा, तब होगा 24 गुना n बराबर 24, तो n बराबर 1, तो ये आ गया 24 गुना 1 बराबर ये, ठीक है। और हम m बराबर 6 लेते हैं, तो क्या होगा, तब क्या होगा, m बराबर 6, तो 6 गुना n बराबर 24, तो n बराबर 4, तो इसका आ गया 6 गुना 4, ठीक है। हम m बराबर 8 लेते हैं, तब क्या होगा, 8 गुना n बराबर 24, और n बराबर आ गया हमारा 3, तो इसका आ गया हमारा 8 गुना 3, ठीक। अब लेते हैं हम m बराबर 12 लेते हैं, क्योंकि 9 से 24 नहीं कटेगा, 10 से भी 24 नहीं कटेगा, 11 से भी 24 नहीं कटेगा, इसलिए हम 12 ले लेते हैं। तो यह आ जाएगा 12 गुना n बराबर 24, तो n बराबर आ जाएगा हमारा 2, तो इसको लिख लेंगे हम 12 गुना 2, ठीक है। ये बनेंगे हमारे संभव 1 2 3 4 5 6 7 8 कोटियाँ बनेंगे, ठीक। सेकंड क्वेश्चन पूछा है इसमें, सेकंड पूछा है हमें 13 अवयव हों, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटे कितने बनेंगे, 13 की सिर्फ 2 कोटियाँ बनेंगी। वो क्या बनेंगे, हमने m मान लेंगे हम 13 फर्स्ट, तो क्या रह जाएगा 13 गुना n बराबर 13, तो n बराबर रह जाएगा 1, तो ये आ गया 13 गुना 1, ये आ गया फर्स्ट कोटि। और हम m मान लेंगे 1, तो ये आ जाएगा 1 गुना n बराबर 13, तो n बराबर आ जाएगा 13, तो आ जाएगा 1 गुना 13, ठीक। ये इस तरीके से होंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन थर्ड में क्या कह रहा है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, कितने अवयव हैं 18, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। जैसे मैंने ये किया था उसी तरीके से ये होगा, तो देख लेते हैं 18 में, तो m क्रॉस n बराबर 18, ठीक है। फर्स्ट मान लेते हैं m बराबर 1, तो n बराबर आ जाएगा 18, तो आ जाएगा 1 क्रॉस n, 1 क्रॉस 18, या यहाँ फर्स्ट कोटि, ठीक। हम m बराबर लेते हैं 2, तो आ जाएगा n बराबर 9, तो आ जाएगा 2 गुना 9, ठीक। हम लेते हैं m बराबर 3, तो आ जाएगा 3 गुना n बराबर 18, और n बराबर आ जाएगा 6, तो 3 गुना 6, ठीक। 4 से 18 नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, इसलिए m बराबर लेते हैं हम 6, तो 6 गुना n बराबर 18, और n बराबर आ जाएगा 3, तो ऐसे आ गया 6 गुना 3। अब 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 9 से 18, तो लेते हैं m बराबर 9, 9 गुना n बराबर 18, और n बराबर 2, तो आ गया 9 गुना 2, ठीक। अब लेते हैं m बराबर हम 18, 18 गुना n बराबर 18, और n बराबर आ गया 1, तो ये हो गया 18 गुना 1, ठीक। यदि अवयव 18 हों तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कोटियाँ बनेंगी इसकी। कौन कौन सी बनेंगी, 1 क्रॉस 18 बनेगी, 2 क्रॉस 9 बनेगी, 3 क्रॉस 6 बनेगी, 6 क्रॉस 3 बनेगी, 9 क्रॉस 2 बनेगी, और 18 क्रॉस 1 में बनेगी, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है अगला, यदि 5 अवयव हैं तो क्या करेंगे, अगर 5 अवयव हैं तो इस तरीके से देखेंगे,
तो 5 अवयव हैं, तो जिस तरीके से ये निकाला था हमने 13 का, उसी तरीके से इसके लिख लेंगे। m बराबर हमने फर्स्ट 5 रख दिया, तो 5 गुना n बराबर 5, तो n बराबर 1 आ गया। तो 5 गुना 1, और रख देंगे हम 5 बराबर 1 रख देंगे। ठीक है, तो 1 गुना n बराबर 5 और n बराबर 5, तो इसका आ गया 1 गुना 5। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा एक 2 क्रॉस 2 अवयव A इजिकल टू AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। क्या करना है हमें? हमें करनी है 2 क्रॉस 2 अवयव की रचना। तो अवयव A बराबर इतना दे रखा है, हम मान लेते हैं अवयव 2 क्रॉस 2 का ये रहा A बराबर, ठीक है, A11 A12 A21 और A22, ये 2 क्रॉस 2 का एक अवयव हमने मान लिया। ठीक है, तो कंडीशन फर्स्ट देखते हैं हमारी। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन से क्या, ये इसमें लिखा है कि AIJ बराबर I प्लस J ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो हम इसके लिए निकाल ले। ठीक है, तो लिख लेंगे हम A11 इजकल टू, ठीक है, I की वैल्यू कितनी है 1, J की वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ये 4 हो गया, 4 अपॉन 2, और इसके आ गया 2। ठीक, तो A11 की वैल्यू आ गई हमारी 2। चलते हैं हम दोबारा 1 2 पे, अब निकालेंगे हम इसका। ठीक, अभी हम फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं तो इसमें रखेंगे, जब सेकंड के लिए निकालेंगे तब इसमें रखेंगे, और जब थर्ड के लिए निकालेंगे तब इसमें रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम 1 2 का। ठीक, I की वैल्यू कितनी है 1, J की वैल्यू कितनी है 2 स्क्वायर अपॉन 2, तो ये जुट का हो गया 3 का स्क्वायर अपॉन 2, हो गया 9 अपॉन 2। ठीक है, ये आ गई हमारी सेकंड की वैल्यू। अब देखते हैं इसका A21 A21। ठीक है, तो आई की जगह क्या है 2, और J की जगह 1 स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया 3 का स्क्वायर अपॉन 2, और ये आ गया 9 अपॉन 2। ठीक, और अब देखते हैं हम इसके A22 की। ठीक है, I की वैल्यू हमारी 2 और J की वैल्यू 2, ये हो गया हमारा 4 स्क्वायर 2, ये 4 चौक 16 बाई 2, और ये आ गया हमारा 8। ठीक है, तो मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम। फर्स्ट मैट्रिक्स की आई हमारी फर्स्ट वाली, इसकी बनी हमारी A11 की वैल्यू 2, A12 की वैल्यू 9 अपॉन 2, A13 की वैल्यू, A21 की वैल्यू 9.2, A22 की वैल्यू 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये सॉल्व। अब करते हैं हम सेकंड। सेकंड क्या कहता है? सेकंड क्या कहता है हमारा? सेकंड कहता है AIJ इजिकल टू I अपॉन J। तो देख लेते हैं हम, पहले निकालते हैं हम A11 सेकंड के लिए। A11 निकाल रहे हैं, तो I का मान 1 और J का मान 1, तो इजिकल टू ये आ गया हमारा 1, 1 से 1 बार ही जाएगा। तो I11 की वैल्यू आ गई हमारी, A11 की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब देखते हैं A12 की, A12 की वैल्यू। ठीक, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो आ गया हमारा, ठीक है, A12 की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। अब देखते हैं हम A21 की वैल्यू।
A21 की वैल्यू देख लेते हैं। I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, तो आ गया 2। ठीक, क्योंकि हर में एक लिखा नहीं जाता। अब चलते हैं हम इसके लिए। A22 की वैल्यू आ गई हमारी, I की वैल्यू है 2 और J की वैल्यू है 2। यहाँ से I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, तो ये कट के आ गया 1। तो सेकंड के लिए हमारे लिखी जाएगी A बराबर A11 की वैल्यू हमारी 1, A12 की वैल्यू हमारी 12 की वैल्यू 1/2, A21 की वैल्यू हमारी 2, A22 की वैल्यू हमारी 1। ठीक है, ये आ गया हमारे सेकंड के लिए। ठीक है, आ रही है समझ में। तो अब चलते हैं हम थर्ड के लिए। थर्ड के लिए निकालते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें से। ये रहा हमारा थर्ड के लिए। थर्ड के लिए क्या कहता है, थर्ड के लिए क्या कहता है, AIJ इजकल टू I+2J² 2। ठीक है, तो हमें किसके लिए निकालनी है, A लिख लेते हैं 1 1 1 2 2 1 और 2 2 2 क्रॉस 2। ठीक, निकालते हैं हम पहले A11 के लिए। A11 के लिए रखते हैं इसमें I का मान 1 और J का मान 1²/2, तो आ गया 3² और आ गया 9/2। ठीक है, आ रही समझ में। और चलते हैं हम A12 पर। A12 I का मान 1, 2 गुना J का मान 2²/2, ये आ गया 1 + 4² और ये आ गया 5² और ये आ गया 25/2। ठीक, ये आ गया हमारा A12 का। अब देखते हैं हम A21 का। A21 का तो I की वैल्यू 2 + J की वैल्यू 2 गुना 1²2, तो ये आ गया 2 + 2² और ये आ गया 4² और ये 16/2 और ये आ गया 8। ठीक, अब देखते हैं हम A22। I की वैल्यू 2 + J की वैल्यू 2 क्रॉस 2, यहाँ से 2 क्रॉस 2 और ये। ठीक है, 2 + 2 दूनी 4 स्क्वायर चल ही रहा है, 4 2 6²/2, 6 6 36/2 और ये आ गया हमारा 18 और ये 8। ठीक, तो क्या लिखते हैं हम, A बराबर किसके लिए, थर्ड के लिए। A11 की वैल्यू 9/2, A12 की वैल्यू 25/2, A21 की वैल्यू 8, A22 की वैल्यू 18। तो यहाँ तक हो गया है। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही। नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 4 तक हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे हम 5 6 7 और 8। ठीक है, आपको भी वॉच करनी है और अच्छे तरीके से समझना है। अगर इन 4 क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, जिसके लिए मैं आपको एक सॉल्विंग वीडियो दोबारा बना दूंगा, जिससे आप अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन की आने वाली वीडियो आपके पास समय पहले पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद।